वर्ग वर्गमूल पढ़ने के बाद अब देखते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अच्छी तरीके से यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ देखना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का यहाँ पर पॉइंट बना दिए हैं। और परिमेय संख्या का डेफिनेशन ये रहा परिमेय संख्या का, और ये रहा अपरिमेय संख्या का, दो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो परिमेय संख्या क्या लिखा गया देखना, वैसी संख्याएं जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहते हैं। ये तो समझ में आया। फिर देखना अपरिमेय में क्या लिखे हैं, वैसी संख्याएं जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे ये क्या बोल दिए, यहाँ भी वही डेफिनेशन है, यहाँ भी वही डेफिनेशन लिखे हैं। मतलब कि वहां भी बोले P बटा Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय, और यहाँ भी बोले हैं कि P बटा Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय। तो यहाँ पे अंतर क्या हुआ परिमेय और अपरिमेय में, तो यहाँ देखना इस बॉक्स में जो छोटा सा लिखा हुआ है वही अंतर है। तो जहां P और Q एक पूर्णांक होना चाहिए, P और Q क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, और नीचे में Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, P और Q पूर्णांक नहीं होना चाहिए। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल बोला जाए क्या हो सकता है, तो जैसे यहाँ देखना 2/3, तो वैसी संख्या जिसे बटा के रूप में लिख सकते हैं, तो ये बटा के रूप में तो रहा, और ऊपर एक संख्या है और नीचे भी एक संख्या है। ऊपर देखना है पूर्णांक और नीचे भी देखना है पूर्णांक। अगर ऊपर और नीचे दोनों पूर्णांक हो जाए तो उसे परिमेय संख्या कहेंगे। अब ये पूर्णांक संख्या क्या है बताना, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या को पढ़ाया गया है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जैसे इस प्रकार से हम लोग बनाए थे 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, इधर भी माइनस अनंत। तो पूर्ण संख्या के समूह में सब माइनस वाला ले रहे हैं तो वो कौन सी संख्या हो जाता है, पूर्णांक। पूर्णांक संख्या का मतलब हुआ प्लस वाला 1 2 3 4 5 आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, -1 -2 -3 -4 माइनस वाला आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और 0 आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णांक संख्या का मतलब ये हुआ। अब देखना यहाँ ये बटा के रूप में रहा, ऊपर 2 1 2 3 आ गया तो ये कौन सी संख्या हुआ, पूर्णांक। तो ये पूर्णांक है, 3 भी क्या है, पूर्णांक है। तो जब ऊपर नीचे दोनों पूर्णांक है ही तो इसे परिमेय संख्या हम लोग कह सकते हैं। तो ये क्या हो गया, परिमेय। दूसरा देखना -3/5, फिर देखना बटा के रूप में तो है, ऊपर देखना है और नीचे देखना है। ऊपर माइनस वाला आ गया तो पूर्णांक संख्या माइनस वाला भी आ गया तो पूर्णांक तो होता ही है, तो माइनस वाला में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी कौन सी संख्या है, पूर्णांक है। नीचे 5 है तो ये भी पूर्णांक है। बताना ये दोनों जब पूर्णांक हो गया तो इसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, तो ये भी परिमेय संख्या। चलो तीसरा देखते हैं। तीसरा में बोला गया है कि -7, सिर्फ 7 दे देते, 7/-5, ठीक है। बटा के रूप में है, ऊपर और नीचे देखना है, तो ऊपर 7 है पूर्णांक है, नीचे भी माइनस में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। अब यहां देखना तीसरा, चौथा देखना है -5/-7, बटा के रूप में अभी भी है, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, पूर्णांक तो है ही तो ये भी पूर्णांक ये भी पूर्णांक, तो कौन सी संख्या हो गया, इसे भी हम परिमेय कह देंगे। तो ये भी कौन सी संख्या हो गया, परिमेय। चलो पांचवा देखते हैं। इस बार देख रहे हैं जैसे √2/3, बटा के रूप में तो है, ऊपर देख रहे हैं ऊपर, तो ऊपर कौन सी संख्या है और नीचे कौन सी संख्या है, तो नीचे 3 है तो 3 तो पूर्णांक है, लेकिन ऊपर √2 और रूट वाला संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होता है। रूट से निकालने की कोशिश करेंगे, हम जानते हैं कि √1 निकलकर 1 बनेगा, √4 निकलकर 2 बनेगा, √9 निकल के 3 बनेगा, और √16 निकल के 4 बनेगा। लेकिन 1 निकल के जब 1 बनता है, 4 निकल के 2 बनता है, इसके बीच में जो और रूट वाला बचता है √2 √3, ये नहीं निकल पाएगा। इसके बीच में जो और बचता है √5 √6 √7 √8, ये भी नहीं निकल पाएगा। तो ये सारे जो रूट के अंदर फंस गया उसे कहेंगे अपरिमेय संख्या, वो पूर्णांक नहीं हो पाएगा। तो बताना कि ये 3 तो पूर्णांक हो गया लेकिन ऊपर वाला पूर्णांक नहीं हुआ, तो जब दोनों में से कोई एक भी अगर पूर्णांक नहीं हुआ, इस बार ऊपर वाला पूर्णांक नहीं हुआ, तो अब ये परिमेय नहीं रह पाएगा, इसे कहेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर देखना डेफिनेशन तो वही लिखे हैं, वैसी संख्याएं जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, बटा के रूप में लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन कब,
P और Q में एक पूर्णांक नहीं होना चाहिए। मतलब या तो P और Q ऊपर वाला या नीचे वाला कोई एक नहीं हुआ तो कौन संख्या हो गया? अपरिमेय संख्या। कभी कभी दोनों भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला देखना 6, जैसे कि 7/√7। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? 7/√7। बताना ये क्या रहा? बटा, ऊपर पूर्णांक हो गया लेकिन नीचे पूर्णांक नहीं हुआ। तो बताना दोनों में से ऊपर, इस बार ऊपर नहीं हुआ था, इस बार नीचे पूर्णांक नहीं है, इसे कौन सी संख्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। चलो अब देखना 6 के बाद 7, जैसे कि √3/√2। बताना बटा के रूप में है, ऊपर बताना रूट से बाहर नहीं आ पाया, नीचे भी रूट से बाहर नहीं आ पाया, तो इसे कौन सी संख्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, और देखना है जैसे कि 8 में √9, √9। बताना √16, इसे कौन सी संख्या कहेंगे? बता, बटा के रूप में तो है, रूट ऊपर भी दिख रहा है नीचे भी दिख रहा है, लेकिन इस बार 9 बाहर आके 3 बन जा रहा है और 16 बाहर आके 4 बन जा रहा है। तो ये बताना ऊपर भी पूर्णांक और नीचे भी पूर्णांक, तो ये कौन सी संख्या होता है? परिमेय संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय को पहचानना बहुत ईजी है। अगर रूट से बाहर निकल गया तो परिमेय, और रूट के अंदर फंस गया तो अपरिमेय। और यहाँ पे ये क्या बोला गया है कि नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। अगर कोई संख्या के नीचे 0 हो जाता है, जैसे यहाँ देख रहे हैं, जैसे इसमें देख ले रहे हैं, जैसे 5/0 हो जाए, तो जब किसी संख्या के लास्ट में नीचे में 0 हो जाए, नीचे में मतलब अंश बटा हर में 0 हो जाए, तो उसका आंसर आता है अपरिभाषित, उसका आंसर अनंत आता है। इसीलिए बोला गया है कि नीचे क्या है कि नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। नीचे में 0 आया तो इसका आंसर होगा अपरिभाषित, तो परिभाषित नहीं होगा। तो परिमेय और अपरिमेय समझ में आ गया। देखना थ्योरी पढ़ने के बाद अच्छा नॉलेज तब होगा जब उस पर क्वेश्चन बनाएंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो क्वेश्चन वाला ही रहेगा, जितना प्रीवियस ईयर का रहेगा क्लास 10th का मैथ का, तो वो सारा बना हुआ रहेगा। तो देखना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।